इस्तेमाली हीरे मोती पर ज़कात वाजिब नहीं है। चुनांचे हीरे और मोती और इसी तरीके से जवाहरात वगैरह जिनको बगैर से इस्तेमाल ख़रीदा है, तिजारत के लिए नहीं, इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदा है कि मुझे ये हीरा अच्छा लग रहा है, ये मोती अच्छी लग रही है, मैं इसको ख़ुद अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखूँगा। जैसे बसा औक़ात बहुत से बड़े बड़े हजरात अपने ऑफिस वगैरह में अच्छे अच्छे हीरे वगैरह रखते हैं, इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखते हैं, इससे तिजारत मकसूद नहीं होती है। तो चूँकि ये ज़ाती इस्तेमाल के लिए है तो इस पर ज़कात का वजूब नहीं है, खा वो कितनी ही कीमती हो, करोड़ों रुपए की क्यों ना हो, लेकिन उस पर ज़कात का हुक्म नाफिज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी हीरो को या मोती वगैरह को तिजारत करता है, इसके ज़रिए से लाता है, अपने ऑफिस में रखता है, लोग इसको देखते हैं और इसके ज़रिए से तिजारत करता है वो, तो ये समझा जाएगा कि ये तिजारती माल है और माल तिजारत के एतबार से उनकी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। मसलन आपने इस हीरे को ख़रीद करके लाया 10 लाख रुपए का, तो अब आज के डेट में उसकी कीमत देखी जाएगी कि आज के डेट में उसकी कीमत कितनी है। मसलन आप जिस वक्त ख़रीदे तो उस वक्त उसकी कीमत थी 8 लाख रुपया और आज के डेट में जब उसकी आप ज़कात अदा करने का टाइम पूरा हुआ, साल पूरा हुआ, तो उसकी कीमत लगाई गई तो पता चला कि वो 15 लाख का है। तो अब ज़कात आपको 15 लाख के हिसाब से निकालनी पड़ेगी, 8 लाख के हिसाब से नहीं। बहरहाल ये एक तफसील थी जो आपको मैंने बताया, बाकी आप देख ले जिस वक्त कीमत उसकी जो ऊपर नीचे होगी उसके हिसाब से उस पर ज़कात का वजूब होगा। मराक़िल फलाह के अंदर है वला ज़कात फिल जवाहिर वल्ला आली इल्ला अन यतमक्कनहा बिनियति तिजारा। ये मराक़िल फलाह की इबारत सफ़ा 391, तबयीनुल हक़ाइक़ दूसरी जिल्द सफ़ा 23, तहतावी अला मराक़िल फलाह उसके सफ़ा 718, अल मबसूत लिस्सरख़सी उसके जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 37, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 228 पर इसको नकल किया गया है।